लोकसभा चुनाव का विशेष कवरेज नेशन टीवी बिहार पे आपको देखेंगे। देश में कौन बनेगा प्रधानमंत्री और बिहार में किसका रहेगा पलड़ा भारी, पूरा कवरेज दिखाएंगे कि लोकसभा चुनाव में किसकी बनेगी सरकार, लोगों की क्या राय है। जुड़े रहिए नेशन टीवी बिहार के साथ। यूट्यूब पे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे हैं तो फॉलो करें और कमेंट शेयर लाइक करना न भूलें। नेशन टीवी बिहार पे एक्सक्लूसिव आज हमारे साथ कई मेहमान जुड़ने वाले हैं। एक तो है लालगंज से समाज सेवी अशोक कुमार सिंह जी और साथ ही इंजीनियर अखिलेश सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव को लेके तमाम मुद्दे पे बातचीत आज होगी। लोजपा रामविलास का क्या कुछ पांचों सीट पे दबदबा रहेगा, हाजीपुर लोकसभा का क्या कुछ माहौल रहेगा, तमाम मुद्दे पे जुड़ेंगे और साथ ही लालगंज क्षेत्र का भी रुख करेंगे क्योंकि लालगंज से मुन्ना शुक्ला ने भी आरजेडी के टिकट से लड़ने का ऐलान कर दिया है वैशाली लोकसभा क्षेत्र से, तो वो उस मुद्दे पे भी बातचीत करेंगे। साथ ही अभी चूंकि गोल्डन दास ने एक बयान दिया है जो इन दिनों बिहार के राजनीतिक गलियारों में सुर्खियों बनी हुई है, तो इन सारे विषयों पे आज बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका रुख कर लेंगे, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव भी है और आप लोजपा से भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो बताइए कि वैशाली का अगर देखें ग्राफ तो क्या कुछ माहौल रहेगा आपके नज़र में, क्या कहेंगे? वैशाली से अभी कुछ कहना जल्दीबाजी होगी। अभी थोड़ा सा और समझना होगा इस चीज़ को। चूँकि दो ही पार्टी है वहाँ अभी, तो और नॉमिनेशन भी अभी नहीं हुआ है, तो हो सकता है कोई और मैदान जंग में आए, तो नॉमिनेशन के बाद ही कुछ इस पर सही निर्णय या आशा व्यक्त की जा सकती है। अच्छा, एक गोल्डन दास है, उन्होंने बयान दिया है भूमिहार संविधान पे, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, क्या कहेंगे? वो जो बयान है इस मुद्दे पे क्या कहेंगे? देखिए, आखिर मामला क्या कुछ था? गोल्डन दास जी जो हैं वो अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति हमको लगते हैं और बहुत शॉर्टकट तरीके से राजनीति में ये आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और इसकी वजह से और ये अपने समाज के लोगों को, बच्चों को मतलब संविधान के विपरीत कन्विंस करके और इन लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस ढंग से जो इनका क्रियाकलाप है, इससे समाज में आक्रोश बढ़ रहा है और इस चीज़ को इनको समझना होगा। इनको राजनीति करनी है, अच्छी बात है, करें, मेरी भी शुभकामनाएं हैं इनके लिए, लेकिन इस ढंग का राजनीति नहीं करें। अभी हाल में ही आरजेडी के नेता बातों बातों में पता नहीं क्या बोल गए और इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया गया और बहुत तरह की बातें शुरू हो गई। तो खैर ठीक है, वो क्या किया उससे मतलब नहीं है। हम किसी पार्टी या नेता का नहीं, हम किसी पार्टी और नेता का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे, मतलब ये है कि इसमें नारी शब्द को जो हिलाए हैं और जिस तरह नारी शक्ति का अपमान किए हैं और जिस तरह की बातें इनके द्वारा बोली गई है कि हम अगर रेप कर दें और कहें कि भाई हमको माफ़ कर दो। पहले भी महिलाओं के लिए महिला आयोग का गठन किया गया है। उसके बाद में वर्तमान में अभी जो आपकी गवर्नमेंट है, नारी सशक्तिकरण के तरफ काफ़ी अग्रसर है और इस हालात में नारी का अपमान करना और किसी मतलब व्यक्ति विशेष के द्वारा ये बहुत शर्मनाक बात है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। आप क्या कहेंगे इस तरीके से? देखिए, गोल्डन दास जी जब इस चीज़ का दावा करते हैं कि हम संविधान हमको बहुत अच्छे से पता है, सब कुछ हम याद किए हुए हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि संविधान में जो अनुच्छेद 21 है वो जीवन स्वतंत्रता के ये पे आधारित है और जिस धारा का वो आईपीसी का बात किए हैं कि 96 से 106 आईपीसी में लिखा हुआ है कि अगर पुलिस वाला आपको मारे तो आप भी उसको एक लाठी मारिए, कोई आपको गाली दे तो आप भी माँ बहन की गाली दीजिए, तो ये बिल्कुल गलत बात है।
धारा 96 से 106 जो 96 से 106 जो है वो स्वयं प्रतिरक्षा के आधार पे है। अगर आपके पास कोई उपाय नहीं है, आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आपके साथ अगर कुछ हो रहा है उससे बचने का, चाहे आपके घर से के मामले से हो या फिर आपको शारीरिक आपको कोई क्षति तुरंत पहुंचाने वाला है, तब आप उसके लिए कोई एक्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास उपाय है तो आप एक्शन नहीं ले सकते हैं। तो इस चीज़ को गलत तरीके से आप जनता के सामने ला रहे हैं। लोगों को, आपके फॉलोअर हैं, मैंने सुना है कि उन्होंने एक पार्टी जो है उसका गठन कर लिया है। तो आपको जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनके पास उतना समय नहीं है, ना इतना पैसा है कि वो इतना हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ेंगे। आज भी जो आप देखिए कि जो दलित समाज से या निचले वर्ग के लोग हैं, वो रोज़ काम करते हैं रोज़ खाने के लिए। उनके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं होता है। तो उनके पास इतना समय नहीं है कि वो इतना इतिहास में जाएँ, इतना इस चीज़ को पढ़ें। तो वो आपको फ़ॉलो कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमारे बीच एक ऐसा व्यक्ति आया है जो बहुत जानकार है, बहुत पढ़ा-लिखा है और आपको फ़ॉलो कर रहे हैं, और आप जब ऐसी बातें कर रहे हैं तो कहीं न कहीं आप उनको भड़का रहे हैं। सबसे पहली बात है कि जो रेप जैसे शब्द का जो ये बात कर रहे हैं, नारी जो है वो किसी भी जाति की हो, वो सम्माननीय है। और इससे कहीं न कहीं हम लोगों के धार्मिक आस्था को भी ठेस पहुँचती है। आज ही नवरात्रा का महीना शुरू हुआ है और आप बताइए कि अभी 9 दिन के बाद आप नारी का पूजा करेंगे, आप नारी का सम्मान करते हैं। कोई भी इतनी बड़ी बात नहीं हो सकती है जिसमें बार-बार नारी को बीच में लाया जाए। महाभारत देख लीजिए, रामायण देख लीजिए, एक नारी की वजह से महाभारत हो गया, एक नारी की वजह से रामायण हो गया और फिर से एक नारी को बीच में लाया गया है। ठीक है, मुन्ना शुक्ला जी का क्या है पॉलिटिकल बैकग्राउंड या कुछ भी है, उसमें माँ-बहन का तो कोई दोष नहीं है। तो आप उसको बीच में लाना और इस तरह से बार-बार एक समाज की जब आप बात करते हैं, बार-बार आप भूमियार समाज की बात करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 40 साल से फॉरवर्ड तो राजनीति में मेन सुर्खियों में नहीं है। हमारे सीएम तो नहीं है, तो सीएम जो है वो अदर कास्ट के ही है, लेकिन हम तो निंदा नहीं कर रहे हैं। हम तो नहीं बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन फिर ये बात आप क्यों कर रहे हैं? हमारे कहना ये है कि आप सोचिए कि जब आप कोई भी दलित कौम में एफआईआर होता है तो उसके लिए एक फंड है जो सरकार की तरफ से दिया जाता है। जितने भी एफआईआर हो रहे हैं उसमें एक चीज आप कॉमन पाएंगे कि उसमें कंप्लेनेंट खुद गोल्डन दास जी हैं। तो इतने पैसों का करते क्या है महाशय? दूसरी बात यह है कि आप घूम घूम के समाज में जब आप इतना कंसर्न्ड हैं कि भाई दलित के साथ गलत हो रहा है, उनको एजुकेशन नहीं मिल रहा है, उनके साथ बहुत दिक्कत है, तो ये इतना स्कॉर्पियो लेके, इतना भीड़ जुटा के, इतना पैसा जो आप खर्च कर रहे हैं, आप क्यों नहीं उस पैसे को आप दलित समाज के उत्थान में खर्च करते हैं? अब आता है तो सारा नेता सब जो है एक्टिव हो जाता है, समाज में जाना शुरू कर देते हैं। मोदी जी को ही ले लीजिए, 5 साल में कभी नहीं आए, एक आध बार कभी कोई कार्यक्रम में आए। सर मेरा राय जो है वो मोदी जी को लेके या किसी भी पार्टी लेके थोड़ा डिफरेंट है। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की जो पार्टी है बीजेपी जो है, बीजेपी का उतना तो हिस्ट्री डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लेकिन सीधे मुद्दे की अगर बात करें तो कांग्रेस के ही लीडर निकल के आए थे अपने कुछ सोच को लेके, और बीजेपी का बाद में गठन हुआ, और हर आदमी समाज में जुड़ने के लिए समाज के किसी लड़ाई को अपना लड़ाई बना लेती है। बीजेपी के पास कोई रास्ता नहीं था, बाकी सब जो बाकी पार्टियां हैं, कांग्रेस से उसका पकड़ था, तो बीजेपी ने धर्म को मुद्दा बना लिया। धर्म को मुद्दा बनाने के बाद ही आप देखेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जो है वो स्टेबल हो पाई थी, नहीं तो बीच में ही गिर जा रही थी सरकार जो है। तो इनको लगा कि भाई मुद्दा हो गया, आडवाणी जी का रथ रोक लिया गया लालू यादव के द्वारा, और उसके बाद देखिए कि बीजेपी जो है धीरे धीरे करके अभी फुल फ्लेज्ड हो गई। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी का सारा काम जो है वो आप सराहनीय है। आप हिंदुत्व का भावना को बढ़ा रहे हैं लोगों में, अच्छी बात है, लेकिन भारत में आप बाकी जाति या बाकी कौम के लोगों को इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। सर आप बताइए कि आज अगर हम ये सोच लें कि भाई भारत में मुसलमान हो ही ना, संभव है? नहीं संभव है। तो अगर साथ रहना है तो साथ लेके चलना होगा। आपको लगता है कि जो भी पार्टी हैं, चाहे लोकल पार्टीज हो या नेशनल लेवल की पार्टीज हो, वो मजबूत नहीं है, तो आप नए पार्टी का निर्माण करिए। आप समाज में से ऐसे चेहरे को लेके आइए जो आपके प्रतिनिधित्व तो अच्छे से कर सके। जरूरी नहीं है ना कि बार बार हम पुराना जो फंडा है, पुराना फॉर्मूला ही अपनाएं कि बाद में भाई अभी नेता 5 साल पहले हार गए थे तो अब चलो इनको उसको हटाओ जो अभी प्रेजेंट में है, इनको जिता देते हैं। क्या फर्क पड़ेगा सर? और 2-4 उनका अपना निवेश भर रहा है। आप अब हाईवेज पे जाएंगे ना तो आप देखिएगा कि गाड़ी वगैरह का शोरूम है या कोई होटल है, किसका है भाई? तो इस मंत्री का है, तो इस विधायक का है। तो 5 साल में अगर आप जाइए IIM के स्टूडेंट के पास जाइए, IIT के स्टूडेंट के पास जाइए, उनके पास भी कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होगा कि आपको बता दे कि भाई पैसा कैसे कमाना है।
आपने अपने तरीकों से सीट का बंटवारा कर दिया, टिकट जो है वो हर जगह बांट दिया, बहुत लोग आपके पार्टी को छोड़ के चले गए जिससे आपको फर्क भी नहीं पड़ा। तो जब आप लोकतंत्र का अनुसरण सर अपने परिवार में नहीं करते हैं, अपनी निजी दिनचर्या में नहीं करते हैं, तो आपको लग रहा है कि ऐसा आदमी अगर एमपी बन के आएगा तो वो क्या अलग हाजीपुर के लिए कर देगा। आपके पापा तो जो है लोजपा रामविलास के हाँ है, सही बात है। तो हमारे कहने का मतलब है कि हमारे घर में लोकतंत्र है, हमको हमारे पिताजी ने ये अधिकार दिया है कि हम अपने सोच को सही तरीके से सामने रख सकते हैं। और हम लोगों में हमेशा डिस्कशन होता है बहुत सारी बातों पे, बहुत बार थोड़ा नाराज हो जाते हैं, बाद में मान भी जाते हैं या हम भी मान जाते हैं। तो अगर आप सोच में देखिए, होना ये चाहिए, किसी भी डिबेट का मकसद होता है कि कोई एक मीनिंगफुल बात जो है वो बाद में कंक्लूड होके सामने आए जिस पे आप और हम दोनों अग्री करें, ठीक है। तो डिस्कशन ऐसा होना चाहिए। लेकिन आप खुद इस चीज को बताइए, आप पत्रकार हैं, आप हमसे ज्यादा क्षेत्र में घूम रहे हैं, आपको लगता है कि चिराग जी ही अगर आ जाएं या वीणा देवी के जगह मुन्ना शुक्ला जी ही अगर बन जाएं, उनसे भी माफी चाहेंगे, मेरा अपना राय है, तो बन जाए तो क्या स्थिति बदल देंगे आप एजेंडा की बात। देखिए, स्थिति तो बदल ही सकते हैं, लेकिन ये लोग स्थिति को बदलने कहाँ देते हैं। आप समझिए कि करीब 25 करोड़ रुपया एक सांसद को एक क्षेत्र के विकास के लिए मिलता है। बताइए, ये लोग, हमको लगता है कि 25 लाख खर्च नहीं करता होगा, क्षेत्र में विकास के लिए फंड तो मिलता ही है। अब ये लोग नहीं आपको मैं एक बात बताता हूँ, ग्राउंड रियलिटी आपको बता रहा हूँ, जो मैंने घूमा 3 साल में, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। 25 करोड़ 30 करोड़ छोड़ दीजिए, 25 करोड़ 30 करोड़ को थोड़ा साइड करिए। एक नेता का काम बस इतना ही नहीं है कि 25 करोड़ 30 करोड़ ठीक से इन्वेस्ट करे। एक नेता का काम ये भी है कि समाज को जागरूक करे, समाज में एजुकेशन को लेके आए, लोगों को सही गलत का पहचान करवाए। आम जनता जो है वो इतिहास से बहुत दूर रहती है, उन लोगों के पास असेसमेंट करने का, देश के इकोनॉमी को समझने का उतना समय नहीं है, ठीक है। तो एक नेता का काम है कि लोगों को जागरूक करे। आप हमको पहले ये बताइए कि जितने भी ये नेता हैं, कहने के लिए चिराग पासवान ही है, कितने दिन जमुई में रहे हैं, जमुई में कितना समय दिए हैं, जमुई में बोल रहे हैं कि जमुई में हम लोगों ने जितना काम किया कुछ नहीं किया बॉस। कोई नहीं करेगा। आप हमारे साथ चलिए, जमुई में हम लोग एक घर में जाएंगे और एक क्लस्टर फॉर्म करेंगे अलग अलग 50-50 घर का, और वहां पे आप जाके सर इंटरव्यू लीजिए और पूछिए कि कितना अवेयरनेस प्रोग्राम इनकी तरफ से चलाया गया पासवान जाति में या किसी भी जाति में, जिससे ये जातीय जो प्रॉब्लम है इस चीज को खत्म किया जा सके। और अगर चलाया ही गया होता तो फिर मास लेवल पे जो अभी जातीय जनगणना वगैरह हुआ उसको लोग क्यों सपोर्ट करते हैं। कि आप जो है आगामी विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। जो जनता का रिस्पांस है, लालगंज क्षेत्र में हम लोग ज़्यादातर जगहों पे गए हैं, तो वहाँ पे आपके बारे में कुछ चर्चाएं थी। और चूँकि पिछली बार आपने चुनाव भी लड़ा था, पंचायत चुनाव आपके फैमिली से लोग लड़े थे, अच्छा खासा रिस्पांस भी मिला था। तो क्या उम्मीद किया जाए लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में आपको लोग विधानसभा में देखेंगे, क्या लगता है, क्या कहेंगे? मेरी कोशिश है, मैं भी चाहता हूं कि इस क्षेत्र में आकर समाज के लिए कुछ करूं, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा। अगर लालगंज और पूरे विधानसभा क्षेत्र से अगर जनता अगर चाहेंगे तो ज़रूर उनकी सेवा के लिए हम सदा तत्पर रहेंगे। तैयारियां क्या होता है, तैयारियां यही है कि लोगों से हम मिलते जुलते रहते हैं और हर वर्ग के लोगों से मिलते हैं, और जो भी उनकी समस्याएं होती हैं अपने सक्षमता के अनुसार उसका निष्पादन करते हैं, जिससे लोगों का प्रेम भाव हमसे बना हुआ है। संपन्न होने के बाद में गवर्नमेंट बन जाती है केंद्र में, उसके बाद हम क्षेत्र में भ्रमण शुरू करेंगे और लोगों का लालगंज विधानसभा क्षेत्र के की जो जनता है उन लोगों का हम राय जरूर लेंगे, और उन लोगों के राय के अकॉर्डिंगली ही मेरा डिसीजन होगा। ऐसे मैं चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में आकर लालगंज की जनता के लिए हम भी अगर सेवा का मौका दें तो सेवा करना हम चाहते हैं। और लास्ट सवाल रहेगा, चूँकि आपसे बातचीत नहीं हो पाई है, क्षेत्र की जनता क्या कुछ चाहती है लालगंज विधानसभा में, और लोकसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहेगा आपके नज़र में, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो जनता डिसाइड करेगी ना किसका पलड़ा भारी रहेगा। आपके नज़र में क्या लग रहा है माहौल वहाँ? माहौल मेरे नज़रिए से देखने से कुछ नहीं होता है। आप वहाँ पे जनता को देखिएगा, जिस तरह से जनता को प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम बहुत तरीके का है। उस तरीके के वहाँ ना नेता बन रहे हैं और ना उस तरीके का कुछ माहौल बन रहा है। क्योंकि इस चीज़ को लेकर के हमारे जो
सर हैं ये बहुत तरह का, वहाँ गरीब लोग जितने भी गरीब हैं या जो मजबूर लोग हैं हर चीज़ में सहायता कर रहे हैं। दिन हो रात हो बारिश हो धूप हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो नेता को ऐसा होना चाहिए, ना कि आप जब इलेक्शन आ रहा है आप किसी के घर पे जा रहे हैं, आप उसका सुन रहे हैं, आप उसके घर में खा भी रहे हैं, और इलेक्शन ख़त्म हो जाने के बाद अगर आप चुने गए तो आप आराम से अपने जगह पे बैठे हुए हैं। तो आप समाज में सेवा कीजिए, बिजनेस नहीं कीजिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अखिलेश जी और साथ ही अशोक कुमार सिंह जी भी थे, विधानसभा के संभावित प्रत्याशी, लालगंज विधानसभा क्षेत्र से हैं, समाजसेवी भी हैं। तमाम मुद्दे पे इन्होंने अपनी बात को रखा है और चूँकि लालगंज का